हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत और मैं आज आपको नरेशन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको नरेशन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जानने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं नरेशन है क्या। तो नरेशन जैसा कि लिखा है, नरेशन मीन्स कथन। कथन क्या होता है? कथन का मतलब किसी वक्ता द्वारा कही गई बात। तो नरेशन के दो प्रकार बनेंगे, एक बनेगा आपका डायरेक्ट स्पीच और एक बनेगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कहना, यानी जब कोई स्पीकर आपसे कोई बात कहता है और आप उसकी बात को हूबहू किसी को कह देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। वहीं पर अगर उसकी बात को आप अपने शब्दों में कहें, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना, यह कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है, राम सेड टू सीता आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट। राम ने सीता से कहा मैं जंगल जा रहा हूं। राम ने कहा मैं जंगल जा रहा हूं। अब राम की बात को अगर हूबहू कहते हैं कि राम ने कहा मैं जंगल जा रहा हूं, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। और वहीं पर अगर हम इनके शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दें, राम के शब्दों में कुछ बदलाव कर दें, तो जो स्पीच तैयार होगी वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच। आगे जानेंगे कि कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल में कौन कौन से पार्ट्स लिखे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा हुआ सेंटेंस या क्लॉज। जो जब आपके सामने कोई नरेशन लिखा होगा तो उसमें एक क्लॉज कॉमा से बाहर लिखा होगा। हो सकता है इन्वर्टेड कॉमा वाला पहले लिखा हो, कॉमा वाला बाद में लिखा हो, या फिर कॉमा वाला पहले लिखा हो बाद में इन्वर्टेड कॉमा वाला लिखा हो। सीधी बात यह है कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ क्लॉज है, इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या होता है? तो रिपोर्टिंग स्पीच में बेसिकली तीन चीजें होती हैं जो मैंने नीचे मेंशन की हुई हैं। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहली चीज होती है रिपोर्टिंग वर्ब, और यही प्रमुख भी है। और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, और तीसरा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। जैसे इस एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि राम रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है और सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और सीता रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें किन चीजों का परिवर्तन करना होता है? तो देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में जो परिवर्तन है वो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब का करते हैं। यानी जब हम इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी है। शेष परिवर्तन कहां होंगे? तो आइए मैं आपको एक कॉलम के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं कि हमें कौन कौन से परिवर्तन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए करने पड़ते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला परिवर्तन, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी होती है। तो सबसे पहला परिवर्तन आपका रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब चेंजमेंट करेंगे। नंबर दूसरे पॉइंट पर आएगा, अब जब आप रिपोर्टिंग वर्ब बदल देंगे तो अगला बदलाव किस चीज का होगा? तो देखिए, यहां पर तो नाउन और प्रोनाउन होंगे, इन्हें तो आप परिवर्तन करेंगे नहीं, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब ही बदली जाती है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो ये दो क्लॉजेस हैं जो अलग अलग लिखे हुए हैं। अब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई संयोजक लाना होगा। तो अब जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दूसरे नंबर पे हमें कोई ना कोई कंजक्शन लाना होगा। तो दूसरे नंबर पे आता है कंजक्शन अप्लाइड। अब तीसरा परिवर्तन क्या होगा? अब जब आप कंजक्शन लगा देंगे तो आप पहुंच जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच वाले क्लॉज पे। तो रिपोर्टेड स्पीच में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले दिया हुआ है प्रोनाउन। तो जो तीसरा परिवर्तन होगा वो होगा प्रोनाउन चेंजमेंट। प्रोनाउन चेंजमेंट के बाद चौथा परिवर्तन किस चीज का करेंगे? तो प्रोनाउन चेंजमेंट के बाद आप आगे देख रहे होंगे तो दिया है टेंस, यानी टाइम। तो यानी अब हमें चौथा परिवर्तन करना होगा टाइम का, या कहें
टेंस का। तो चौथे परिवर्तन में आप देखेंगे टेंस चेंजमेंट। और लास्ट और अंतिम परिवर्तन होता है, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो निकटता दिखा रहा हो, क्लोजिंग दिखा रहा हो, तो लेकिन एक अगर कोई क्लोजिंग वर्ड्स होता जो निकटता व्यक्त करता तो हम उसका परिवर्तन करते। यानी पांचवा परिवर्तन होता है क्लोजिंग वर्ड्स चेंजमेंट। तो अब इन चीजों को हम कैसे परिवर्तित करेंगे, तो आपने पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर नहीं पढ़े तो जल्द ही आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो देखने को मिल जाएगी। बेसिकली 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप असर्टिव होता है। तो आइए जानते हैं हम असर्टिव सेंटेंस में इन चीजों का परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं, अब मैंने अभी अभी आपसे बताया कि सबसे पहले हमें असर्टिव सेंटेंस को सीखना है। तो हमने लिखा असर्टिव सेंटेंस। बेसिकली असर्टिव सेंटेंस होता क्या है ये तो आपको पता ही होगा। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य कितनी तरह के होते हैं, तो साधारण वाक्य होते हैं 2 तरह के, अफर्मेटिव और निगेटिव। या तो स्वीकारात्मक बात कही गई होगी या फिर नकारात्मक बात कही होगी। यानी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको 2 तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, या तो अफर्मेटिव का होगा या फिर निगेटिव का होगा। तो अब असर्टिव सेंटेंस में इन 5 चीजों का परिवर्तन किस प्रकार करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंजमेंट की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेंगे, तो असर्टिव का मतलब क्या होता है। असर्टिव का मतलब है साधारण वाक्य और साधारण बात बताई जाती है, तो बताना होता है टेल मीन्स बताना। साधारण बात आप बताएंगे ना किसी को, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो टेल की फॉर्म में बदली जाती है। कब बदली जाती है, जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांसिटिव होने पर। रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांसिटिव होने पर। अब ट्रांसिटिव होने का मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने सेज टू एज अ रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है, तो इसे हम किस में बदलेंगे, इसे हम टेल्स की फॉर्म में बदल देंगे। अगर से टू लिखा है तो इसे किस में बदलेंगे, इसे हम टेल में बदल देंगे। अगर सेड लिखा है इसे किस में बदलेंगे, तो जिस फॉर्म में आपको से देखने को मिलेगा आपको टेल की भी वही फॉर्म अप्लाई करनी है। इसी प्रकार सेइंग टू आपका बदल जाएगा टेलिंग में, या अन्य जो भी फॉर्म से की आएंगे उन्हीं फॉर्म में आपका टेल परिवर्तित हो जाएगा। अब दूसरा परिवर्तन आपको कंजक्शन का देखना है। तो आइए देखते हैं कंजक्शन यानी कौन सा कंजक्शन आएगा। तो असर्टिव सेंटेंस में 2 क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट आता है, दैट अप्लाई किया जाता है। अब अगला परिवर्तन प्रोनाउन का होता है, तो प्रोनाउन चेंजमेंट कैसे करेंगे। प्रोनाउन चेंजमेंट के लिए थोड़ी सी बात मेरी समझ लें। आपके सामने 2 स्पीच होती हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो किसके प्रोनाउन बदलने हैं ये जानना बेहद जरूरी है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच में तो सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाती है, तो फिर किसके प्रोनाउन बदलेंगे, प्रोनाउन बदले जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन बदले जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच की सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो प्रोनाउन चेंजमेंट में मैंने आपको बात बताई कि जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो किस नियम के अनुसार बदलेंगे, तो वो नियम है 123/3
सन। अगर आप इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल डिटेल में अपलोड करवा दूंगा बहुत जल्द। वैसे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ऐसे प्रोनाउन आते हैं जो स्पीकर स्वयं के लिए यूज करता है। यानी जैसे हम अपने लिए कुछ कहेंगे, अगर अकेले हैं तो मैं कहूंगा, या फिर कई लोग हैं तो हम कहेंगे, तो मैं और हम और इससे रिलेटेड सभी केसेस फर्स्ट पर्सन के हो जाएंगे। सामने बैठे शख्स के लिए सेकंड पर्सन यानी यू यूज किया जाता है, और जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, कहीं बाहर है और उसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है तो हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। तो अब ये सन का मतलब क्या है, आप 1 2 3 का मतलब तो समझ गए कि पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। जहां पर फर्स्ट का मतलब आई वी और इससे रिलेटेड सभी केसेस, और सेकंड का मतलब यू और इससे रिलेटेड सभी केसेस, और तीसरे का मतलब है ही, सी, इट व दे और इससे संबंधित सभी केसेस। तो ये तो है 1 2 3 का मतलब। तो ये सन का मतलब क्या है, तो देखिए यस का मतलब होता है, यस से मतलब है सब्जेक्ट से। किसका सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ओ से मतलब है ऑब्जेक्ट से। किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। और एन से मतलब है नो चेंज। तो आप 123 और सन दोनों का मतलब समझ चुके हैं, यानी आपने 3 परिवर्तन सीख लिए हैं। ज्यादा क्लैरिफिकेशन हमें जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तब होती है। अब चौथा परिवर्तन है टेंस का परिवर्तन। तो यहां समझ लीजिए, चौथा परिवर्तन है आपका टेंस चेंजमेंट। तो इसके लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जिस भी फॉर्म में होता है, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट में ले जाना पड़ता है। मानो कोई वाक्य, कोई बात है जैसे आपको वर्तमान में बताई जा रही है, तो क्या वर्तमान की बात को हम पास्ट में ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते। यानी ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब्स जो प्रेजेंट या फ्यूचर की हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में दी हुई है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें नहीं बदलना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी है तभी हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है। देखते हैं कैसे। कब नहीं बदलना है वो मैंने आपको बता दिया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की हो, प्रेजेंट या फ्यूचर की हो, तो टेंस का चेंजमेंट हमें नहीं करना है। प्रेजेंट या फ्यूचर की हो रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस चेंजमेंट नहीं होगा। तो कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। तो अब आपने टेंस चेंजमेंट भी समझ लिया। कब परिवर्तित करना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप टेंस नहीं बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में ले जाया जाएगा। कैसे ले जाएंगे हम अगले वीडियो में आपको टेबल के माध्यम से समझा देंगे। अगला है क्लोजिंग वर्ड्स। तो देखिए, जब समय सूचक बदलता है, जब समय बदलता है तो उससे संबंधित जो निकटता व्यक्त करने वाले शब्द हैं उनमें भी परिवर्तन किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपसे 4 दिन पहले किसी ने कहा था कि मैं आज बाजार जा रहा हूं। आप 4 दिन बाद किसी से कहेंगे तो क्या कहेंगे कि उसने मुझसे बताया था कि वह उस दिन बाजार जा रहा था। आप आज नहीं कहेंगे, आप उस दिन कहेंगे, क्योंकि वो निकटता व्यक्त करने वाला शब्द था। और जब टेंस पास्ट में जाएगा तो निकटता वाले शब्द भी परिवर्तित किए जाएंगे। इस तरह से 5 परिवर्तन आपको
हर एक सेंटेंस में करने पड़ते हैं, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो। तो असर्टिव की बेसिक जानकारी आपको दी गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज भी दी जाएगी। थैंक यू।